Hello dear students, in this video I will explain combined gas and steam power plant। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो बेसिक स्कीम है गैस पावर प्लांट की, ठीक है ना, वो क्या है कि जो गैस पावर प्लांट है उसके अंदर 3 बेसिक कंपोनेंट होते हैं। ये आपका कंप्रेसर है, ठीक है ना, यहाँ से आप जो फ्रेश एयर है वो इनपुट लेते हो, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर आप इसके अंदर फ्यूल मिक्स करते हो। तो जो यहाँ पर आपकी जो लो प्रेशर एंड जो लो टेम्परेचर गैस है, ठीक ना, जब कंप्रेसर के साथ में वो वर्क करेगी, जब कंप्रेसर इस पे काम करेगा, ठीक है ना, एनर्जी इस पे बर्न करेगा, तब उसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, आपका हाई हो जाएगा। उसके बाद जैसे ही वो फ्यूल की कांटेक्ट में आएगी, ठीक ना, जब आप उस पर फ्यूल का जेट स्प्रे कराओगे, यानी उसकी जब फ्यूल की आप स्प्रे करोगे तो जो हाई टेम्परेचर गैस है वो क्या हो जाएगी, आपकी बर्न हो जाएगी। जैसे बर्न होगी तो उसके अंदर क्या होगी, हीट एनर्जी डेवलप होगी, ना। तो उसके बाद आप टरबाइन पे वो, जब आप टरबाइन के यहाँ पर लेके आते हो उस एनर्जी को, तो जब यहाँ से इस पाइप के थ्रू आएगी, जैसे टरबाइन पे आएगी वो, उसके बाद ये गैस क्या होगी, एक्सपांड होगी टरबाइन के अंदर, और जो टरबाइन की ब्लेड लगी रहेंगी, जो टरबाइन की ब्लेड्स लगी रहेंगी, इस पर जब ये आके फोर्स लगाएंगी तो आपका क्या करेगा, टरबाइन स्पिन करेगा, और टरबाइन के साथ यहाँ पर आपका अल्टरनेटर कनेक्टेड है ना। उसके बाद आप जो बची हुई एनर्जी थी गैस के अंदर, उसको आप एनवायरनमेंट के अंदर रिलीज करा रहे थे, एग्जॉस्ट करा रहे थे, ठीक है ना। तो जो ये एनर्जी आपकी, मैंने आपको बताया था कि जो ये वेस्ट एनर्जी है यहाँ पर, क्योंकि जो इधर ऐसा तो है नहीं कि जो आपका एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर प्रेशर है वो कंबक्शन चैम्बर में आते हुए टरबाइन पे पूरा का पूरा 100% उसकी एफिशिएंसी है नहीं कि पूरा का पूरा वो काम हो जाए। कुछ जो टेम्परेचर यहाँ पर बच जाएगा, यानी कुछ एनर्जी बचेगी उसके अंदर। अब क्या होगा, डायरेक्ट आप एटमॉस्फेयर में उसको रिलीज़ कर दोगे, एग्जॉस्ट करा दोगे। अब इसके साथ प्रॉब्लम क्या है कि जब ये एटमॉस्फेयर के अंदर आएगा तो वहाँ के एटमॉस्फेयर को क्या करेगा, हार्म करेगा। दूसरा, जो अल्टीमेट एफिशिएंसी है पावर सिस्टम की या जो जनरेशन सिस्टम की, वो क्या हो रही है, आपकी डिक्रीज हो रही है, क्योंकि जो यहाँ से आप जितनी आप एनर्जी एंटर करा रहे हो इतनी आप यूटिलाइज नहीं कर रहे हो ना। अल्टीमेट आपकी एफिशिएंसी डिक्रीज हो रही है। दूसरा, आप एनवायरनमेंट को हार्म पहुँचा, आप एनवायरनमेंट को आप डिग्रेड कर रहे हो, ठीक है ना। तो इसको इम्प्रूव करने के लिए, आप एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के लिए क्या करते हो, आप एक कंबाइंड गैस एंड स्टीम पावर प्लांट का आप कुछ इस तरह से मिक्सअप करते हो कि ताकि जो आपकी स्टीम बच रही है या जो गैस के अंदर जो एनर्जी है उसको आप स्टीम पावर प्लांट के अंदर फीड करा दो, जिससे आपका स्टीम पावर प्लांट भी रन हो जाए और आपकी एफिशिएंसी भी इम्प्रूव हो जाए। देखो यहाँ पर कंबाइंड पावर प्लांट यूज बोथ गैस एंड स्टीम टर्बाइन टुगेदर टू प्रोड्यूस अप टू 50% मोर इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम सेम फ्यूल। यानी जितना फ्यूल से आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करा रहे हो उससे 50% आप ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करा रहे हो कंबाइंड गैस एंड स्टीम पावर प्लांट का यूज़ करके। आप कैसे, क्योंकि आप जो बची हुई एनर्जी है उसको भी आप स्टीम पावर प्लांट के अंदर फीड करा रहे हो, जिससे आपका फ्यूल सेविंग हो रहा है, ठीक ना। आप जो कोल बर्न करके जो एनर्जी आप प्रोड्यूस कर रहे थे, वो विदाउट कोल बर्न किए हुए आप जो वेस्ट प्रोडक्ट है, ठीक है ना, जो वेस्ट गैसेज है जो गैस पावर प्लांट से, उनका यूज करते हुए आप स्टीम टरबाइन को आप ऑपरेट करा रहे हो, ठीक है ना। तो देखो, जो आपकी ट्रेडिशनल साइकिल बताई थी मैंने आपको, तो देखते हैं कैसे काम करता है ये, ठीक ना। तो गैस टरबाइन बर्न फ्यूल, यानी गैस टरबाइन के अंदर ओनली आपका फ्यूल बर्न होता है। उसके बाद जो आपकी रिलीज हुई है, ठीक ना, जो आपकी रिलीज गैस है उसको आप स्टीम टरबाइन के अंदर फीड कराते हो। तो आप उसमें एक एक्स्ट्रा क्या लगाते हो, हीट रिकवरी सिस्टम कैप्चर एग्जॉस्ट लगाते हो, ठीक है ना। जो यहाँ पर आपका टरबाइन है, ठीक है, यहाँ से आपकी हाई प्रेशर टेम्परेचर हीट, सॉरी, हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर गैस यहाँ से एंटर हुई। उसके बाद यहाँ पर टरबाइन पर वर्क हुआ। उसके बाद आपने ये जो बची हुई गैस है, ठीक है ना, इसकी एनर्जी, एक एनर्जी रिकवर करने के लिए आप क्या लगाते हो, हीट रिकवरी सिस्टम कैप्चर एग्जॉस्ट सिस्टम लगा दिया आपने। अब ये क्या करेगा, जो उसके अंदर जो गैस टरबाइन की जो बची हुई गैसेज हैं उसके अंदर जो हीट है उसको रिकवर कर लेगा ये,
ठीक ना। तो आपको पता है थर्मल पावर प्लांट के अंदर हीट कैसे वाटर को बॉईल करती है, ठीक ना। ये सारा का सारा आपको पहले ही पढ़ रखा है आपने, ठीक ना। तो उस हीट का यूज करते हुए वाटर से आप स्टीम डेवलप करोगे। देखो DHRSG यानी हीट रिकवरी सिस्टम कैप्चर एग्जॉस्ट क्रिएट स्टीम फ्रॉम दी गैस टरबाइन, यानी जो गैस टरबाइन से गैस आपकी रिलीज हो रही है उससे क्या करेगी, वो हीट क्रिएट करेंगी, ठीक ना। और जो हीट क्रिएट हुई है उसको कहाँ डिलीवर कर दोगे आप, हीट टरबाइन में डिलीवर कर दोगे आप, ठीक ना। जिससे आपका जो स्टीम टरबाइन है, जिससे आपका स्टीम टरबाइन है वो एडिशनल इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा ना। स्टीम टरबाइन, ठीक ना, हीट की हेल्प से वो स्टीम टरबाइन है वो एडिशनल इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा। इट इज़ आल्सो पॉसिबल टू यूज स्टीम फ्रॉम द बॉयलर फ्रॉम द हीट पर्पज, ठीक ना। सपोज आपको कोई हीट की कहीं रिक्वायरमेंट, आपने कोई पावर ऐसा कोई प्लांट लगा लिया जहाँ पर आपको लो प्रेशर एज कम्पेयर टू द बॉयलर, ठीक ना, आपको कम प्रेशर और कम टेम्परेचर की ज़रूरत है, तो आप डायरेक्ट पाइपलाइन के थ्रू उस गैस को किसी दूसरे प्लांट में ले जा सकते हो। ये पूरी की पूरी स्कीम आपकी क्या कहलाती है, कंबाइंड स्कीम कहलाती है, आपकी कंबाइंड गैस पावर प्लांट स्कीम कहलाती है। देखते हैं इसके अंदर मैकेनिज्म क्या क्या होते हैं। मैकेनिज्म ऑफ कंबाइंड साइकिल पावर प्लांट, ठीक ना। नाम इसका कहाँ से आया, क्योंकि आप दो पावर प्लांट को कंबाइन कर रहे हो, दो जो पावर प्लांट है उसके फ्यूल को यूज़ कर रहे हो, तो दोनों का नाम क्या आ गया, कंबाइंड साइकिल पावर प्लांट आ गया इनका नाम, ठीक ना। तो अगर इसको शॉर्ट में देखें तो कंबाइंड गैस टरबाइन पावर प्लांट्स इनका नाम हो जाएगा, ठीक है ना। इससे आपकी थर्मल एफिशिएंसी भी इंक्रीज होगी अप्रोक्सीमेट 50 to 60%, ना। तो इससे आप फ्यूल सेविंग कर रहे हो, ठीक ना। वर्किंग प्रिंसिपल देखते हैं इसका। वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ कंबाइंड गैस थर्मल पावर प्लांट, ठीक है ना। इसमें फर्स्ट स्टेप क्या आपका, जो आपका नॉर्मल गैस पावर प्लांट है, ठीक है ना। इसके अंदर देखो, यहाँ से आप जो फ्रेश एयर है वो एंटर करा रहे हो, उसके बाद यहाँ पर क्या आपका टरबाइन लगा, यहाँ पर आपका कंप्रेसर लगा हुआ है, जो आपने जो गैस आपने एंटर की है एनवायरनमेंट से उसको कंप्रेस कर देगा। उसके बाद यहाँ पर आपका मिक्सअप हो जाएगा, फ्यूल और गैस का यहाँ पर मिक्सअप हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद यहाँ से आपका टरबाइन कनेक्टेड है, टरबाइन की शाफ्ट से क्या कनेक्टेड है, आपका अल्टरनेटर कनेक्टेड है। ये आपका एक ओपन साइकिल क्या हो गया, आपका गैस प्लांट हो गया, ठीक ना। अब जो आपकी एनर्जी बच रही है, ठीक है ना, अब आपकी जो एनर्जी बच रही है टरबाइन के अंदर, ठीक है ना, क्योंकि आपकी पूरी की पूरी एनर्जी यहाँ पर तो आई नहीं, क्योंकि 100% एफिशिएंसी होती नहीं आपकी किसी भी सिस्टम की। तो जो आपकी यहाँ से बच रही है, मैंने आपको बताया था ना, अप्रोक्सीमेट 300 जूल जो एनर्जी यहाँ बच रही है एनवायरनमेंट में, जो आप उसको रिलीज़ कर रहे थे, आप कहाँ लगा दोगे, उस कहाँ सेंड करोगे, इसको इनपुट कहाँ दोगे, जो आपका हीट रिकवरी सिस्टम है उसको आपने इनपुट करा दिया। अब जो आपका हीट रिकवरी सिस्टम है क्या करेगा, उससे हीट रिकवर कर लेगा, ठीक है ना, उससे हीट रिकवर कर लेगा। और जो फ्लू गैसेस है उसको कहाँ भेज दोगे आप, उसको आप एनवायरनमेंट में लगा दोगे, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर आपका क्या है, स्टीम टरबाइन है, ठीक है ना। स्टीम टरबाइन के साथ वही अगेन अल्टरनेटर कनेक्टेड आपका। ये कंडेंसर बताया था मैंने आपको, कंडेंसर क्या करता है, जो यहाँ से हीट निकल रही है टरबाइन से, ठीक है ना, उसको क्या कर देगा, ये लो टेम्परेचर कर देगा। क्योंकि यहाँ से जब आप यहाँ से जो टरबाइन पे जो एनर्जी काम में आ जाएगी, उसके बाद भी जो स्टीम है उसके अंदर हीट रहती है, तो स्टीम को कूल डाउन करने के लिए जो उसकी ओरिजिनल पोजीशन है वाटर, ठीक है ना, उसमें कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर कूलिंग टावर कंडेंसर है। अगेन आप फीड पंप के थ्रू उस वाटर को कहाँ भेज दोगे, आप हीट रिकवरी सिस्टम में भेज दोगे, ठीक है ना। ये इसकी पूरी की पूरी वर्किंग होगी, ठीक है ना। इसकी मेरिट क्या है, ये कॉमर्शियली आपका अवेलेबल है। ये कॉमर्शियली जो मैं बता रहा हूँ ये ऐसा नहीं है, ये थ्योरेटिकली पॉसिबल है,
ये प्रैक्टिकली भी पॉसिबल है, ठीक है ना, प्रैक्टिकल चल रहे हैं कंबाइंड सिस्टम, है ना। जो इसकी फ्यूल एफिशिएंसी है वो ज़्यादा होगी, क्योंकि आप 50% तक ज़्यादा फ्यूल सेविंग कर रहे हो। थर्मल पावर प्लांट के अंदर जो आपको स्टीम क्रिएट करने के लिए जो फ्यूल लगाना चाहिए वो कहाँ लगा रहे हो आप, जो गैस प्लांट्स हैं उनकी हेल्प से ही, यानी विदाउट कोई फ्यूल बर्न किए हुए, है ना। आप क्या कर रहे हो, फ्यूल जो गैस बच रही है एग्जॉस्ट में उसकी हेल्प से ही आप स्टीम में कन्वर्ट कर रहे हो। लो कैपिटल कॉस्ट है, यानी अगर कोई आप सेम साइज़ का, सपोज आपका कंबाइंड 50 मेगावाट का आपका गैस पावर प्लांट है, 30 मेगावाट का आपका कोई थर्मल पावर प्लांट है, ठीक ना, तो सेम साइज़ का अगर आप एक पूरा का पूरा दूसरा प्लांट सेटअप करोगे तो उसमें जो कॉस्ट आएगी और जो इसकी कॉस्ट आएगी वो इससे कम होगी, ठीक है ना। दूसरा, जो एमिशन है, आप जो कार्बन एमिशन कर रहे हो एनवायरनमेंट के अंदर, और फ्यूल कंजप्शन है वो कम हो रहा है इसके अंदर, ठीक ना। और जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनका ये ज़्यादा यूज़ हो सकता है, क्योंकि जो डेवलपिंग कंट्री है उसमें अभी इतने प्लांट सेटअप नहीं है, तो कंबाइंड जो पहले से ही इंस्टॉल्ड है गैस प्लांट, उनके साथ में आप थर्मल प्लांट भी अटैच कर सकते हो और उसका यूटिलाइज कर सकते हो। डीमेरिट क्या है इसके अंदर, कि जो फ्यूल यूज करते हो या तो आप नेचुरल गैस यूज करते हो या फिर हाई ग्रेड ऑयल लाइक डीजल यूज करते हो उसके अंदर कंबक्शन चैम्बर के अंदर, तो ये कॉस्टली पड़ जाता है आपका। दूसरा, क्योंकि आपका जो लोकेशन है वो ऐसा नहीं है कि थर्मल पावर प्लांट आप ऐसी जगह लगा दोगे जो किसी दूसरी लोकेशन पे है, तो आपको जो थर्मल पावर प्लांट लगाना पड़ेगा वो भी नियर बाई उसके लगाना पड़ेगा, ताकि जो गैस है वो जो आपकी एग्जॉस्ट गैस आ रही है वो थर्मल पावर प्लांट के अंदर आप यूटिलाइज कर सको, है ना। तो ये इसकी डीमेरिट होगी, है ना। थैंक यू।